हॅलो हॅलो विलास डोंगरे काय करायचं? रोशन पाटील आपल्यासाठी अजून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. रोशन पाटील, विलास डोंगरे, चिंचवली यांच्याकडून रोशन पाटील 1000 रुपयाचं पारितोषिक घेऊन जा आपलं. आणि ते 1000 दिले. रोशन पाटील, बाजीराव डोंगरे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. दादा पेन द्या ना. पेन आहे? नाही, माझा पेन गायब झाला. झाला वाटतं गायब. हॅलो हॅलो दुसरे आहेत नाही का? ये ना मग काढ ना पान. मच्छीचं दादा सोनं लागलं तर जरा होईल. काय मधले का टाकायचं? आमची पानं पाडून लिहिलेली. या स्पर्धेतली शेवटची मॅच ग्रँड फिनाले आपल्या समोर असेल. 2,22,222 रुपये प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेचं. एक मोठी मॅच आपल्या समोर. हॅलो तर नाणेफेक जिंकून वाघवीण संघाने ते क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. आपण पाहतोय या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक 2,22,222 रुपये. त्यानंतर द्वितीय पारितोषिक 1,11,111 रुपये. तृतीय पारितोषिक 55,555 आणि चतुर्थ पारितोषिक 44,444 असलेली स्पर्धा. त्याचबरोबर मालिकावीर साठी इथे बाईक देण्यात येईल. सन्माननीय दिनेश शेठ पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून आम्हाला बाईक पुरस्कृत करण्यात आले. त्याचबरोबर आपण पाहतोय फ्रीज, वॉशिंग मशीन अशा अनेक पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये ठेवण्यात आले. LED टीव्ही देखील ठेवण्यात आली. अशी भव्य दिव्य टुर्नामेंटचं आयोजन बाग 11 क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून आदरणीय ताहिर पटेल साहेब यांच्या माध्यमातून हा स्पर्धेची अंतिम रात्र. आणि आपण पाहतोय हेलिकॅमच्या माध्यमातून जी क्षणचित्र टिपली होती या संपूर्ण ग्राउंडची स्क्रीनवर आपल्याला लाईव्ह पाहायला मिळतात. अतिशय चांगलं असं मैदान बाग 11 क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून हे टुर्नामेंटचं भव्य दिव्य आयोजन. शेवटची मॅच ग्रँड फिनाले मेगा फायनल आपल्या समोर. टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. पाहूया हा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय कर्णधाराचा किती महत्वाचा होतोय. कारण समोर आपण पाहतोय या संपूर्ण स्पर्धेचं आपण पाहिलं होतं लाईव्ह टेलिकास्ट करण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर ग्राउंडची जी क्षणचित्र घेतली होती हेलिकॅम ड्रोनच्या माध्यमातून, त्याच्या माध्यमातून हा नजारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. रोडवर पार्किंग साठी आपण पाहतोय गाड्या पूर्ण खचाखच भरल्यात. प्रेक्षक चारी बाजूने जमलेले आहेत. पूर्णपणे खचाखच भरलेले हे मैदान. जावेद फरीद मॅन फ्रॉम कल्याण
सामन्याला सुरुवातीचा इशारा. राईट मोर द विकेट. पहिला चेंडू ओंकार साठी. पहिला चेंडू मात्र बुलंदी पॉवरफुल फटका. चेंडू हवेत वाढीश लॉंग ऑनला. वन बाउन्स सीमारेषे लगत चेंडू अडवला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळते नंदू पाटील याचं. तोपर्यंत एकच धाव मिळते. फलंदाज ओंकार पाटील. 2 धावांवर इथे मात्र ओंकार पाटील जाऊन पोहोचतोय. एक धाव जरूर पूर्ण होताना दिसते. जरूर आपण पाहिलं होतं ताळमेळ जुडला आणि लगेचच दुसरी धाव इथे ओंकार पाटीलची पूर्ण झाली. संघाची धाव संख्या 2. खातं उघडलंय. आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षणाची सजावट. एक बॅकवर्ड पॉइंट, एक कव्हर पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ, मिड ऑन. आता मात्र पूर्णपणे दुसऱ्या चेंडूवर देखील पॅडल अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. पूर्णपणे प्रयत्न फसलाय फलंदाजाचा. निर्धाव चेंडूची सांगता. 5 षटकांची ही ग्रँड फायनल, मेगा फायनल आपल्या समोर. या अगोदरची मॅच मात्र रोशन पाटील यांनी जिंकून दिली. मी म्हणेन शेवटच्या चेंडूवर षटकार लगोला 4 धावांची आवश्यकता हवी असताना सुरेख फटकेबाजी ओंकारची या स्पर्धेमध्ये जरूर पाहायला मिळाली. गोलंदाज पुन्हा एकदा. इथे मात्र जरूर बॅटची कडा घेतली होती. यष्टी रक्षक चूक करतोय. यष्टी रक्षक इथे मात्र जरूर होता हर्षल पाटील, ज्याच्या माध्यमातून फलंदाजी खराब झाली होती. आज दिवस खराब आहे मी म्हणेन हर्षल पाटील याचा. स्क्रीनवर आपण पाहतोय कसा झेल सोडलाय. बॅटची एज घेतली होती आणि ते मात्र झेल खाली पडला होता. एक झेल खूप महत्वाचा असतो मित्रांनो या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर. मगाशी अनेक उदाहरणं तुमच्यापर्यंत दिली होती. या क्रिकेटमध्ये झेल सोडल्यानंतर काय काय झालंय तर पुन्हा एकदा जरूर मी कळवेन. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. समोर होतोय फलंदाज मॅन फ्रॉम मोरबी ओंकार पाटील. मोठा फटका परंतु टायमिंग चुकलाय. स्क्वेअर लेगला हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक नाही. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. स्वतः यष्टीरक्षक धावतोय हर्षल. तोपर्यंत एक धाव मिळते शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान. ओंकार पाटील याला खातं पुढे सरकते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 धावांवर. माझ्याबरोबर गुणलेखकाची भूमिका आता मात्र सोहेल शेखपेट यांच्या माध्यमातून बजावली जाते. तर शांताराम जाधव आपण पाहतोय त्यांच्या माध्यमातून ओवे कॅम्पचे अप्रतिम गुणलेखन. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्कवर. गोलंदाजीसाठी रुपेश मोरे मॅन फ्रॉम वाघबिल. आपण पाहतोय समोर फलंदाज सज्ज. नरेश भोईर बॅकफुटवर गेला. चांगला फटका इथे जरूर स्क्वेअर कट नजाकत भरा. फटका चेंडू जातोय डीपीश पॉइंटच्या दरम्यान सीमारेषा पलीकडे 4 रन. एक नजाकत होती या फटक्यामध्ये. आपण पाहिलं होतं 1970 चा कालखंड आला. 1932 ला जरूर टेस्ट क्रिकेट भारताला दर्जा मिळाला आणि जसजसा आपण विचार केला तर 40 वर्षाचा काळ संपला. त्यामध्ये भारतीय संघ बॅकफुटर होता. परंतु 1970 मध्ये गुंडप्पा विश्वनाथ आला आणि त्याने मात्र स्क्वेअर कट दाखवलं जगाला कसं खेळलं जातं. तोच फटका इथे दाखवला फलंदाजाने. चांगलं क्रिकेट. पुन्हा एकदा संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 7 धावांवर. 7 नंबरची जर्सी घालतो मित्रांनो एम एस धोनी आणि एम एस धोनीने खूप कमाल केली मी म्हणेन क्रिकेटमध्ये. मोठे वर्ल्ड कप आणले भारतामध्ये. चॅम्पियन ट्रॉफी आणली भारतात. आता मात्र पूर्णपणे अक्रॉस लाईन सुरेख गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. पूर्णपणे प्रयत्न फसतोय फलंदाजाचा. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिलं षटक इथे मात्र जरूर पाहायला मिळतंय. संपलं आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा झाल्यात 7. हेलो इस बीच विलास डोंगरे छिंसौली इनकी तरफ से ओमकार के लिए लगातार 3 छक्कों के लिए 5000 का इनाम. तो देखिए नजारा देखिए, मंच का नजारा देखिए और दर्शकों का नजारा देखिए. ये है मेगा फाइनल की रात और ये है हमारे ताहिर पटेल साहब की कामयाबी का शिखर. फोन आले होते. अप्रतिम असं आयोजन करण्यात आलंय या तळोजा रजनीचं. त्याचबरोबर आपण पाहतोय परदेशातून देखील महत्वपूर्ण हिंदीतून समालोचन करणारे संदीप पाटील मोरबीचे त्यांचं समालोचन त्यांनी ऐकलं होतं. म्हणजे किती मोठी टुर्नामेंट आहे मित्रांनो ही. संघाची धावसंख्या पहिलं षटक संपलंय. 7 धावा पलकावर लागल्यात. गोलंदाज येतोय दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी हर्षद पाटील. हर्षद पाटील सज्ज होतोय. फोर्थ विकेट. पुन्हा एकदा पूर्णपणे खराब फटकेबाजी इथे पाहायला मिळते. फलंदाज ओंकार याची. पंच सावंत सर आपल्याला इशारा देतात. लेग बाय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा 26व्या क्रमांकाचा नियम. ही धाव मात्र फलंदाजाच्या खात्यात जात नाही मित्रांनो. ही धाव जाते संघाच्या खात्यात कारण अवांतर रूपात मोजली जाते ही धाव आणि संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. धावसंख्या जाऊन
8 धावांवर. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होताना दिसेल गोलंदाज आणि समोर फलंदाज सज्ज होतोय. नरेश भोईर कव्हरचा बादशाह म्हणून ओळखला जातो. या विभागामध्ये रायगडचा कव्हरचा किंग म्हणून ज्याच्याकडे पाहिला जातो तो कव्हरचा बादशाह खेळण्यासाठी सज्ज. क्षेत्ररक्षण देखील तसंच सजवलंय. बॅकवर्ड पॉइंट तैनात आहे, कव्हर पॉइंट तैनात, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर तैनात, 3 क्षेत्ररक्षक ऑफ साइडला. पुन्हा एकदा 30 दिशा दिली परंतु शॉर्ट थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक आहे, फेकी करतोय तोपर्यंत जीव बचावला मी म्हणेन, कारण फलंदाजाने घर सोडलं होतं. संघाची धावसंख्या स्थिर आहे, फक्त 8 धावा. पहिलं षटक संपलंय, दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या फक्त 8 वर. आपण पाहतोय ग्रँड फिनाले मेगा फायनल 2,22,222 हे पारितोषिक आहे स्पर्धेचं. त्यानंतर 11,100 1,11,111 हे द्वितीय पारितोषिक या स्पर्धेचं. 55,555 तृतीय आणि 44,444 हे चतुर्थ पारितोषिक. चेंडू जातोय लॉंग ऑनला, तिथे क्षेत्ररक्षण तैनात होतंय. या फटक्यामध्ये जरूर ताकद वापरली होती परंतु जरूर तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 9 धावांवर. एकेरी दुहेरी धावा इथे मात्र पूर्ण होताना दिसतात परंतु या एकेरी दुहेरी धावा खूप महत्वाच्या असतात, कारण मी मगाशी देखील म्हटलं टार्गेट किती मोठं असो परंतु एकेरी दुहेरी धावाने स्ट्राईक रोटेट होते आणि त्यानंतर येणारे चौकार षटकार मात्र महत्वाची भूमिका पार पाडतात. पुन्हा एकदा मात्र पूर्णपणे ओंकार याचं फुटवर्क कामाला येताना दिसत नाही, कारण ओंकार मात्र जरूर लाईन मध्ये नव्हता. या फटक्याच्या पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा 25व्या क्रमांकाचा नियम, स्वैर मारा, खराब चेंडू इथे पंचांनी कळवलाय आणि 22ची 1 धाव म्हणजे 2 धावा इथे मात्र मिळतील. संघाची धावसंख्या 11 वर जाऊन पोहोचते आणि 2011 मध्ये 2 एप्रिलला जरूर भारताने दुसरा वर्ल्ड कप जिंकला होता आणि कॅप्टन होता महेंद्रसिंग धोनी. धावसंख्या 11 परंतु टायमिंग चुकलंय. चेंडू हवेत आहे मिड ऑफच्या दरम्यान, क्षेत्ररक्षक खाली येतोय लॉंग ऑफ वरून धावत आणि गडी मात्र बाद होतोय. पहिल्या विकेटचं पतन होतंय 11 या धावसंख्येवर. जरूर तुम्हाला आकड्यांचा खेळ सांगेन मित्रांनो, कारण 11 धावांवर जर पहिली विकेट पडली तर भारतीय संघ याला शुभ मानायचा, परंतु 13 धावांवर विकेट पडली तर अशुभ मानायचा, कारण 13 आकड्यावर खूप वेळा सुनील गावस्कर सर आउट झाले. परंतु इंग्लंड क्रिकेट क्लब मात्र 87 धावांवर पहिली विकेट पडली तर त्याला शुभ मानत होता, कारण ते त्यांना म्हणत होते मिल्किंग द बोर्ड, म्हणजे तिथून मात्र बोर्ड हालतो असं त्यांचं मन होतं. आणि जरूर 11 धावा फलकावर लागतात. संघाचा पहिला गडी मात्र बाद होतोय. तर आपण पाहतोय हेलिकॅम ड्रोनच्या माध्यमातून शूटिंग केली जाते या टुर्नामेंटची. अप्रतिम असं कार्य सन्माननीय ताहिर पटेल साहेब यांच्या माध्यमातून केलं जातं. खूप चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा तुम्हाला आकड्यांचा खेळ सांगेन मित्रांनो, धावसंख्या 11 झालेली आहे आणि साऊथ आफ्रिका या संघाला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध खेळताना जरूर 111 धावांची आवश्यकता होती आणि त्यावेळेस साऊथ आफ्रिका संघाच्या धावा होते 125 वर 1 विकेट. त्यावेळेस टाइम झाला होता 11:11 आणि जरूर ती तारीख होती 11/11/11 म्हणजे 2011. इथे मात्र चेंडू जरूर फाईन लेगच्या दरम्यान टोलवला होता. तिथे क्षेत्ररक्षक संघाची धावसंख्या मात्र 11 नोव्हेंबर 2011 ची ही गोष्ट. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर. हर्षद पाटील समोर फलंदाज सज्ज होतोय ओंकार पाटील. फोर्थ विकेट. मात्र पुन्हा एकदा 30 दिशा, परंतु पंच इथे इशारा करतात. इथे मात्र कसरत करावी लागते. रात्रीच्या सत्रामध्ये पंचांना थोडासा व्यायाम होतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा पंच जरूर सावंत सरांचा. मॅन फ्रॉम कल्याण, खराब चेंडू. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या पोहोचते 12 या आकड्यावर. जरूर 12 तारखेला मोठमोठ्या हस्तींचा वाढदिवस असतो. 12 तारखेला युवराज सिंग याचा देखील वाढदिवस असतो आणि इथे मात्र जरूर चांगली फटकेबाजी करावी लागेल फलंदाजाला. फुलरलेनचा चेंडू होता, हलक्या हाताने टोलून दिला बॅकवर्ड पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1च धाव मिळते फलंदाज ओंकारला. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या 13 आणि निश्चितच क्रिकेट जगतामध्ये 13 आकडा भारतीय संघासाठी अशुभ आहे. धावसंख्या 13 आहे, परंतु याच 13व्या वर्षी मात्र जरूर मी म्हणेन तेंडुलकर याने पाकिस्तान संघासाठी क्षेत्ररक्षण केलं होतं ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर वयाच्या 13व्या वर्षी. धावसंख्या 13. संघाची धावसंख्या जरूर पाहायला मिळते. आपण पाहतो षटक नंबर 2 इथे मात्र संपलंय. या षटकामध्ये धावा दिल्या या षटकामध्ये धावा दिल्या फक्त 6 आणि 1 फलंदाजाला बाद केलं. गोलंदाज इथे सज्ज होताना दिसेल. 3रं षटक टाकण्यासाठी वैयक्तिक 2रं आणि संघाकडून 3रं रुपेश. तर आपण पाहतोय 13व्याच वर्षी जरूर 56 मिनिटं क्षेत्ररक्षण केलं होतं सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी पाकिस्तान संघासाठी. 56 मिनिटं जरूर तो क्षेत्ररक्षण करत होता. तर हे होतं सचिन रमेश तेंडुलकर यांचा इतिहास. संघाची धावसंख्या 13 ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर.
तर गोलंदाजीसाठी जरूर इथे आमंत्रित केलं होतं, परंतु जरूर पुन्हा एकदा टीम मीटिंग झाली आणि अखेर निर्णय झाला. गोलंदाज येतोय तिसरं षटक टाकण्यासाठी. रुपेश मोरे वाघबीळ संघाकडून, मेगा वाघबीळ संघाकडून आपण पाहतोय रुपेश मोरे ज्याने पहिलं षटक टाकलं होतं, फक्त 7 धावा दिल्या होत्या. गोलंदाज सज्ज ओव्हर द विकेट. पुढचा चेंडू, चांगली गोलंदाजी, मिस टायमिंग, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक खाली, पंकज गोंडले इथे मात्र झेल घेतोय, फलंदाज बाद होतोय. ओंकार पाटील मोरबीचा एक स्टार खेळाडू तंबूच्या दिशेने, मोठा हादरा. आणि मी मगाशीच म्हटलं होतं 13 आकडा किती अशुभ आहे क्रिकेटसाठी. 13व्या आकड्यावर मात्र फलंदाज बाद झाला ओंकार पाटील. 8 चेंडू आणि जरूर 4 धावांची खेळी ओंकार पाटील याची. मी मगाशीच म्हटलं होतं थोडासा अडकळत खेळतोय कुठेतरी ओंकार, फुटवर्क कमी पडलं होतं, नजाकत नव्हती फटक्यामध्ये, खळे खळे मारण्याचा प्रयत्न करत होता आणि अखेर ओंकारच्या विकेटचं बदन. परंतु मागच्या वर्षीचा याच ओंकारचा तुम्ही फॉर्म पाहिला असेल तर महत्वपूर्ण फलंदाजी मागच्या वर्षी नवी मुंबई क्रिकेटमध्ये देखील ओंकारने दाखवले, कारण जुगावच्या स्पर्धेमध्ये छाप सोडली होती या खेळाडूने. त्याचबरोबर यंदाच्या सत्रामध्ये घनसोली ओपन स्पर्धेमध्ये जरूर महत्वपूर्ण खेळ केला होता. संजय पाटील यांची ती टुर्नामेंट होती. हाच ओंकार मात्र बाद होतोय. संघाची धावसंख्या 13, तर 13 आकडा अशुभ ठरताना दिसतोय मोरबी संघासाठी. गोलंदाज पुन्हा एकदा येतोय रुपेश मोरे, मॅन फ्रॉम वाघबीळ ओव्हर द विकेट. आता मात्र टायमिंग चुकलं, चेंडू हवेत, शॉट एक्स्ट्रा कव्हर वरून क्षेत्ररक्षक मागे येत होता, परंतु झेल सोडलाय केतन पाटील ज्याने 6 चेंडू 6 षटकार लगवलेत याच मैदानावर. पकडो क्या जीतो मॅच हे क्रिकेटचं समीकरण. झेल सोडला आणि ते मात्र जीवदान दिलं मी म्हणेन फलंदाज मुकेश ठाकूर याला, कारण मुकेशचं खातं उघडलं. संघाची धावसंख्या 14 वर 14. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय गोलंदाज, राईट मोर द विकेट. आता तर चांगली गोलंदाजी, बॅटची आतमधली कडा घेऊन चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात जातोय. चांगलं यष्टीरक्षण पाहायला मिळतंय आणि यष्टीरक्षणाचा जर तुम्ही विचार केला मित्रांनो तर नुकताच लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड सय्यद किरमानी यांना देण्यात आला बीसीसीआयच्या माध्यमातून. सय्यद किरमानी यांनी जरूर नाराजी व्यक्त केली होती की एवढं वर्ष निपटल्यानंतर परतल्यानंतर आम्हाला हा तुम्ही अवॉर्ड दिला. तर सी के नायडू लाईफ टाईम अचिव्हमेंट, कर्नल सी के नायडू हे भारताचे पहिले कर्णधार होते मित्रांनो. चेंडू जातोय लॉंग ऑनच्या वरून, चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. इट्स अ बिग हिट, 6 षटकार. संघाची धावसंख्या 20 वर जाऊन पोहोचते. बंटी ठाकूर याच्या बॅट मधून हा षटकार, चांगलं टायमिंग, चेंडू 6 धावांसाठी. संघ जाऊन पोहोचतोय 20 धावांवर. आपण पाहतोय ड्रोन किती वरती उडलाय. या ड्रोनच्या माध्यमातून पूर्ण हे चित्र छायाचित्रण टिपलं जात आहे या संपूर्ण टुर्नामेंटचं. संघाची धावसंख्या मात्र 6 ने उसळी घेते, धावसंख्या पोहोचते. बंटी ठाकूर याचा हा षटकार 20. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय गोलंदाज ओव्हर द विकेट. आता तर बॅकफुटवर गेला, तिथे मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, परंतु टायमिंग जोडलाय. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान, क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू फेकेल तोपर्यंत धावसंख्या 2 ने पुढे सरकली. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 22, तर 22 धावा इथे फलकावर लागल्या. चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळते. फलंदाज बंटी ठाकूर याचं 2 चेंडूमध्ये 8 धावांची खेळी, स्ट्राईक रेट 400चा पाहायला मिळतोय. अप्रतिम फटकेबाजी, परंतु गोलंदाज थोडासा मागे ठरतोय. रुपेश मोरे, ग्रँड फिनाले 2,22,000 की 1,11,000 याच्यातले हे अंतर ठरवतील 5 षटक. सुरेख गोलंदाजी, फुलर लेनचा चेंडू होता, वेगवान चेंडू, दिशा दिली आणि टप्पा मात्र पूर्णपणे मी म्हणेन त्या बॉक्स मध्ये पडला. जी क्रीज आहे पॉपिंग क्रीज त्याच्यामध्ये पडला. चेंडू निर्धाव, षटक संपतंय. मॅन फ्रॉम कल्याण जावेद फरीद यांचा इशारा येतोय, हे षटक संपलंय. या पंचांच्या बाबतीत जरूर मी तुम्हाला सांगेन, या पंचाने जरूर चांगलं क्रिकेट खेळलंय. एमसीए एलिट पॅनलचे मुख्य पंच आहेत आणि जरूर मी म्हणेन यांना अधिकार देखील आहे एमसीए मध्ये वोटिंग करण्याचा. 10 षटकं लगवलेत क्रिकेट खेळताना जावेद फरीद यांनी. षटक संपतंय. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आहे 22 आणि यानंतरचं समालोचन करण्यासाठी मी माईक सोपेन, मॅन फ्रॉम मोरबी, संदीप पाटील यांच्याकडे येणाऱ्या 2 षटकासाठी. धन्यवाद. पाठव ना तो पर्यंत. हो ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. हो हो चालेल चालेल. ठीक आहे. किती आले
धन्यवाद खुनाल। तो इस बीच मेगा फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं, बीच मैदान के अंदर एक रोमहर्षक मुकाबला 3 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है। टोटल की बात करें तो 22 रन हम देख रहे हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। ये देखिए हेलीकैम कैसा लहरा रहा है आसमान के ऊपर ड्रोन, और इस बीच पूरे तरह से इस मैदान का जायजा कर रहा है, लेकिन यहां से मुकेश ठाकुर ने इस गेंद को लॉफ किया है, मौका नहीं है, गेंद से मारे का बाहर 6 रन। नंदू पाटिल का यहां पर किया स्वागत। तो देखिए कैमरा कहां पर है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दुबई की शूटिंग हो रही यहां पर। देखिए कितने आसमान में हैं, और ऐसे आसमान की तरफ हमारे ताहिर पटेल साहब का नाम रोशन हो चुका है। तो यहां पर लगातार 3 छक्के के लिए विलास भरत की तरफ से 3000 का इनाम यहां पर दिया जाएगा। और ड्रोन यानी कि जो हम देख रहे हैं आसमान के ऊपर, जिसकी कीमत है 3 लाख रुपया, और 3 लाख रुपया आसमान में है। लेकिन यहां से देखा जाए तो छक्के के बाद रुका हुआ टोटल डॉट के बाद 28 के ऊपर हम देख रहे हैं। 3 छक्के के लिए विलास डोंगरे, इनकी तरफ से 5000 का इनाम। चिंचौली के हैं, लेकिन मुरबी का मनोबल बना रहे हैं हमारे बाजीराव डोंगरे यहां पर आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कहीं दर्शक मुरबी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ थाना डिस्ट्रिक्ट से मेगा वाकफिल टीम यहां पर देखना है इस तलोजा सरजमीन के ऊपर कौन सी टीम विधायक ट्रॉफी 2016 की चैंपियन होगी, ये आने वाला वक्त तय कर पाएगा। ये देखिए पनवेल के भाग्य विधाता आदरणीय प्रशांत दादा ठाकुर साहब के बाद हमारे परेश दादा ठाकुर इस मंच के ऊपर बक्स उद्घाटन किया गया, यानी कि काफी बेहतरीन तरह से इस मैदान के अंदर उद्घाटन हमने देखा था। और यहाँ पर सही मायने में ये टूर्नामेंट यानी कि पूरी तरह से आसमान का शिखर तय कर चुकी है, और हमारे ताहिर पटेल साहब का नाम पूरे विश्व में यहाँ पर पहल चुका है। मुकेश ठाकुर के लिए गेंद उठाने की कोशिश, आते ही अपने बल्ले का रौद्र रूप दिखाया था, और यहां से देखा जाए तो 1 रन। इसी के 7 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर मुरबी टीम के स्कोर बोर्ड के ऊपर 31 रन, यानी कि 2 विकेट का नुकसान यहां से हमने देखा है। ओमकार पाटिल और दूसरे बल्लेबाज नरेश वीर के पारिकाल, लेकिन बंटी ठाकुर और मुकेश ठाकुर मैदान के अंदर। ये देखिए कैमरे को कैमरे में कैद किया जा रहा है, ड्रोन कैमरा यानी कि हेलीकैम यहां पर पूरे मैदान में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप में हम जितने भी कैमरामैन हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने रात दिन मेहनत की और इस टूर्नामेंट को अंजाम देने की कोशिश की। तो निश्चित रूप में www.tenniscricket.in का शुक्रिया अदा करते हैं, worldtenniscricket.in का शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे रोंजन के सत्यवान पाटिल, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को दिशा दिखाने की कोशिश की। निश्चित मुदस्सर क्योंकि इसके पीछे आपका बड़ा हाथ है। मुकेश ठाकुर ने उठाने की कोशिश की, लेकिन 3 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कैच लपका है, उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोशिश, क्योंकि वो खिलाड़ी जानता है कि ये मेगा फाइनल है। मनोज पाटिल, यानी कि देखा जाए तो वाघबिल में लाइव टेलीकास्ट देख रहे उनके लोग, जो पूरी तरह से पर्दे के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो निश्चित रूप में इस कैच के बाद वाघबिल में तहलका मच रहा होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। टोटल की बात करें तो 31 रन, लेकिन मुरबी टीम को इस मैदान के अंदर जीत का जश्न मनाना है, चैंपियनशिप पटकाना है, तो निश्चित रूप में 45-50 रनों का लक्ष्य होना बेहद जरूरी होगा। तो इस मैच में एक रोमांच उठ सकता है। तो बल्लेबाजी में बंटी ठाकुर, लेकिन गेंदबाजी में पशुपति। फुलटॉस, लेकिन यहां से फिर सीमा रेखा बाहर 4 रन, वाइट का इशारा 5 रन।
यदि यहां से मुरबी टीम आज जीत का जश्न मनाती है तो मुरबी में दिवाली होगी, इसमें कतई संदेह नहीं है। ताकि मुरबी में आज पूरी तरह से कर्फ्यू लगा चुका है और पूरे मुरबी के दर्शक इस तलोजा के सर जमीन के ऊपर जो 2013 में जिन दर्शकों ने हमने देखा था, वही दर्शक आज इस 2016 में फिर से एक बार देखने का सौभाग्य हमें मिल चुका है। ताकि जिस रिकॉर्ड ब्रेक इस मैदान के अंदर 2014 में हुआ था, वो रिकॉर्ड ब्रेक यहां पर 2016 में जरूर हो चुका है, लेकिन उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे ताहिर पटेल साहब को। ये देखिए हेलीकैम हमारे बिल्कुल नजदीक है और निश्चित रूप में हमें भी इस कैमरा में कैद किया जा रहा है, तो निश्चित हम सभी कैमरामैन का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहां से देखा जाए तो बल्लेबाज बंटी ठाकुर के पारिकान लगता हुआ मुरबी टीम को तीसरा झटका, इस समय मैदान के अंदर चौथा झटका। तो देखिए यहां पर काफी शानदार मुकाबला प्रवीण करावकर अब मैदान के अंदर मच्छिंद्र पाटिल सही मायने में सब्र का फल मीठा होता है और हमारे ताहिर पटेल साहब ने सब्र किया और निश्चित बताया था कि संदीप हमारी टूर्नामेंट जरूर होगी और वो टूर्नामेंट होगी यादगार। और जरूर जो लफ्ज कहे थे वो लफ्ज आज निश्चित रूप में सफलता का शिखर तय कर चुकी है। लेकिन ताहिर पटेल साहब का साथ दिया है हमारे सरपंच मुन्ना पटेल। और इस बीच मिस्टर प्रवीण खरत यानी कि प्रवीण करावकर के पारिकान लगता हुआ मुरबी टीम को यहां पर पांचवा झटका। हमारे ताहिर पटेल साहब का साथ देने वाले सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें हमारे मुन्ना पटेल होंगे, सरपंच आदरणीय प्रहलाद केनी साहब होंगे जिन्होंने रात दिन मेहनत की, ताहिर पटेल का साथ दिया, विलास शेठ घरत होंगे, निर्दोष केनी होंगे, कैलाश शेठ घरत होंगे और ऐसे कई उनके साथी जिन्होंने, और हमारे आदरणीय जियाउद्दीन साहब का भी काफी बड़ा हाथ है और जिसमें हमारे जब्बार मुल्ला के भी काफी बड़ा योगदान रहा है। और निश्चित रूप में बागबान होटल के मालक आदरणीय इमरान सेठ का भी काफी बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। तो निश्चित रूप में हम सभी का तो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रोशन पाटिल उठाने की कोशिश, तीसरे यानी कि यहाँ पर पशुपति ने 3 विकेट यहाँ पर लिए और हैट्रिक प्राप्त की है इस मैदान के अंदर मेगा फाइनल के मैच में। रोशन पाटिल जो भाग्य विधाता बने थे मुरबी टीम के लिए, जिन्होंने हर वीक की बाजी को बदला था, जिन्होंने 3 गेंदों में 13 और 12 रनों की जरूरत थी तो मुकाबले को अपने आगोश में किया था। 2 चौके और 1 छक्का लगाकर मुरबी टीम को इस मैदान के लिए खेलने का मौका दिया था। रोशन पाटिल के पारी का अंत यहां पर हो चुका है। हमारे जियाउद्दीन पटेल साहब भी यहाँ पर निश्चित काफी अच्छा सपोर्ट, हसनैन पटेल है, इमरान पटेल है, पापा होएकर का भी काफी अच्छा सपोर्ट है। सभी का बेहतरीन सपोर्ट हमें इस टूर्नामेंट के लिए मिला है। तो निश्चित रूप में हम यहाँ पर काफी अच्छा उनका सम्मान करते हैं और जैद खान का भी एक अच्छा योगदान रहा इस टूर्नामेंट के लिए। हमारे निश्चित जयवंश घरत भी इस मंच के ऊपर विकी पाटिल ने उठाने की कोशिश, चौथे विकेट का बटन, बैक टू बैक चौथा सफलता यहां पर पशुपति को मिलती हुई। 5 विकेट लिए हैं इस गेंदबाज पशुपति ने। क्या गेंदबाजी की है, यानी कि जिस मुरबी टीम को टारगेट बनाना था वही मुरबी टीम यहां से देखा जाए तो विकेट देते गए, यानी कि 5 विकेट लेने में सफल हो चुके हैं गेंदबाज पशुपति। यानी कि मेगा फाइनल की मैच में इतना बड़ा किरदार हर एक को नहीं मिलता है।
तो देखना यहाँ से इस बीच तेजी के साथ दौड़ पड़े हैं और एक रन यहाँ से मुकम्मल एक बाज के रूप में इसी के साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो इस समय मुरबी टीम का टोटल 5 ओवर के बाद 37 रन और 38 रनों का लक्ष्य यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए मेगा वाघविल टीम के लिए। देखिए गेंदबाजी यानी कि पशुपतिनाथ की, जिन्होंने व्हाइट में पंजा दिया था लेकिन उसके बाद विकेटों का सिलसिला रखा था, जिन्होंने 6 रन देकर 5 सफलता अपने नाम की है, वो है पशुपतिनाथ। और यहां से देखा जाए तो मुरबी टीम का टोटल है 5 ओवर के बाद 37 रन और 38 रनों का लक्ष्य यहां पर तय करना है मुरबी टीम को। हेलो, निश्चित हमारे हसनैन पटेल का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे अब्दुल रहमान जो हमारे खामकर क्लिनिक में काम करते हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, काफी बड़ा योगदान उन्होंने हमारे लिए दिया, उनका भी अब्दुल रहमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों चलेंगे मैदान की तरफ। जीत के लिए 37 की आवश्यकता। जिस मुरबी टीम ने पहला मुकाबला जबरदस्त इतिहास रचाया था वो टीम इस मैदान के ऊपर बैकअप रहा, 36 रन बनाकर 7 विकेटें गंवाई है। अकेले पशुपति ने इस मुकाबले में तकरीबन 5 सफलता अर्जित की। क्या कमाल की गेंदबाज की सटीक लाइन से यहाँ पर गेंदबाजी की और लाइन को बरकरार रखते हुए कमाल की गेंदबाजी की, और जिसके बलबूते पर 36 के ऊपर सिमटा है मुरबी टीम को। टॉस जीतकर क्या अहम फैसला किया था यहाँ पर मेगा वाघविल की कप्तान मेगा ने, बिल्कुल अच्छा फैसला सही साबित हुआ था। तो ये विधायक ट्रॉफी 2016 का ये आखिरी सफर होगा दोस्तों। 5 रातों की सुहानी रात का सफर अंतिम दौर में आता हुआ। ये देखिए मेहमान मंच के ऊपर हम देख पाएंगे, बिल्कुल हमारे परेश जी ठाकुर साहब इस प्रतियोगिता के लिए आ चुके हैं। हमारे दशरथ मादरी साहब भी यहाँ पर, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे ताहिर पटेल, हमारे प्रहलाद गनी साहब, बिल्कुल उनका भी नच्चू पटेल रहेंगे। हमारे मुनाफ पटेल, सभी का हम तेजी से स्वागत करेंगे जिनके माध्यम से यह प्रतियोगिता निर्दोष कहनी विलास करत, जिनका सभी का योगदान। हमारे प्रहलाद गनी साहब का मैं ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने 5 रातों में यहाँ पर सबसे पहले 6 बजे वो यहाँ पर आते थे, उनका हम ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। तो प्रहलाद केनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर पटेल साहब के साथ हमारे मुदस्सर भी है, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। सभी का शुक्रिया अदा, हमारे फैजल उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और बागबान होटल के हमारे इमरान पटेल साहब का हम तेजी से शुक्रिया अदा करेंगे। 5 रातों की दावत हमारे नच्चू पटेल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नच्चू आपका तो हम सुबह से ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पहले रातों से, क्योंकि कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर यहाँ पर। ये देखिए हमारे परेश जी ठाकुर साहब रूबारू करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल नच्चू पटेल आपका तो योगदान, आपकी तो बात ही अलग है। काफी कम उम्र में काफी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। तो दोस्तों चलेंगे मैदान की तरफ। सभी का शुक्रिया अदा करेंगे जिन दर्शकों ने हमें काफी प्यार दिया, मोहब्बत हमसे जताई, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ कुणाल दाते हमारे मुंबई के, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। बहु मात्रे हमारे शांताराम मात्रे, उससे पहले काका मात्रे भी हमारे साथ थे, शांताराम जाधव, उनका भी संदीप पाटिल और जहीर पटेल, और हमारे बिल्कुल सोएब शेख, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो जीत के लिए 37 की आवश्यकता। मेगा फाइनल का मुकाबला किस प्रकार होगा? मुरबी के समर्थक पहले मुकाबले में बिल्कुल जो मुकाबला सेमीफाइनल का उन्होंने मुकाबला जीता था, मैं कहूंगा मुकाबला ने बल्कि इतिहास यहाँ पर रचाया था। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों अंतिम मुकाबला मेगा फाइनल की ये सुहानी रात सुहानी सफर में चलता हुआ ये अंतिम 5 ओवर फेंकी जाएगी। लेकिन इसी मैदान के ऊपर 1 से 5 तारीख तक मेला लगेगा फिर एक बार। पहला इनाम 1,50,000, दूसरा 75,000। ओपन के 16 टीमें और ग्रामीण की 16 टीमें 1 से 5 तक इस मैदान के ऊपर फिर एक बार तलोजा का दूसरा नाइट मैदान पर देख पाएंगे। यंगस्टार ट्रॉफी 2016 का दूसरा आयोजन इसी मैदान के ऊपर। विलास डोंगरे इनकी ओर से हैट्रिक के लिए, विकेट हैट्रिक के लिए 5,000 के नाम। ये देखिए पापा ओवेकर को आप देख सकेंगे, वो भी छा चुके इस क्रिकेट के माध्यम से। ये देखिए पहले गेंद के ऊपर करारा जवाब, खिलाड़ी तैनात पावर सर के दायरे के अंदर, और ये शानदार कैच, कमाल की कैच, रोशन गेंद के नीचे छा चुके रोशन। इस कैच को लपकने के लिए तकरीबन 15-16 कदमों का फासला। क्या कमाल का कैच यहाँ पर, इसे कहते हैं नजाकत भरी फील्डिंग का मुजाहरा। और ये पहला विकेट गिरता हुआ गेंदबाज
बल्लेबाज के पारिकांत हो, बल्लेबाज मैदान से बाहर जाते हुए केतन पाटिल, जिस बल्लेबाज ने 6-8 गेंद में 8 छक्के लगाए थे वो करारा झटका। रोशन की मैं बिल्कुल सराहना करूंगा, कैच यहाँ पर लपका, तकरीबन 16 कदमों का यहाँ पर फासला तय किया और इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज से 11 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने। ओ बड़ी मछली यहाँ पर हाथ लग चुकी है, यानी कि इस मछली के बाद मेगा वाघबील के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि जिस बल्लेबाज ने पहले मुकाबले में तहलका मचाया था और जब 2 गेंद में 5 की आवश्यकता थी पारगाव के सामने, क्या छक्का लगाया था और वो मुकाबला जीता था। स्क्वायर ऑफ द विकेट छक्का लगाया था, क्रिकेट की नजाकत दिखाई थी कॉपी बुक स्टाइल में, और वो खिलाड़ी मैदान से बाहर जाने के बाद मुरबी का हौसला अब बुलंद बन चुका है। 36 रन बनाकर 37 रन बनाकर 38 रनों का टारगेट है। बीच मैदान के ऊपर 7 विकेटें चटकाई थी पशुपति ने। आरंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर अब सेकंड पर बल्लेबाज केतन के बाद मनोज पाटिल, उनका साथ निभाएंगे हर्षद पाटिल। गेंदबाजी में विकी पाटिल, सबसे बेहतरीन गेंदबाज विकी पाटिल मुरबी के यहाँ पर दिखाई दे रहे। बेहतरीन गेंदबाजी, ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील, ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील, कितना अपील में, ये देखिए ओमकार यहाँ पर बंटी की अपील कितनी स्ट्रॉन्ग है और अंपायर को विवश किया दूसरे अंपायर की राय लेने के लिए। ये देखिए 2 अंपायर जाहिद फरीद साहब बिलोंग करते हैं, कल्याण से संजय सावत बिलोंग करते हैं, टाना से हमारे सुनील पाटिल अंपायर तीसरे मुरबी से बिलोंग करते हैं। उनका भी शुक्रिया, काफी बखूबी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने 5 रातों में, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। पहरेदारी करते हुए, जागते रहो का पहरा देते हुए, हर हरकत के ऊपर निगरानी रखते हुए आप जागते रहो, ये पहरा दे रहे। ये 2 अंपायर तो आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। यानी कि बंटी की अपील में जो स्ट्रॉन्ग अपील थी, यहाँ पर आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास ने सोचने पर विवश किया यहाँ पर अंपायर को, और अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे। यहाँ पर देखिए यस इट इज वाइट, ये देखिए वाइट अंपायर को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं आप, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में यदि आप लगातार दूसरी मर्तबा अपील करेंगे तो आपको पाबंदी होती है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद यदि छोड़ेंगे तो टेनिस में आप कई मर्तबा अपील कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं यहाँ पर, लेकिन अंपायर को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर बंटी के माध्यम से। ये देखिए कवर ड्राइव, कॉपी बुक स्टाइल, वाटर स्ट्रोक, इसे कहते हैं क्रिकेट की नजाकत। इस स्ट्रोक को लगाया था पहले मुकाबले में नरेश भोईर ने, शानदार चौका लगाया था इसी तरह से, और उस चौके की यादों को ताजा करता हुआ एक और शानदार चौका। फुटवर्क का इस्तेमाल देखिए, गेंद का अंदाज देखिए, खेलने का, गेंद के लाइन में आने का अंदाज देखिए, कमाल का फुटवर्क इस बल्लेबाज का। बेहतरीन गेंदबाजी, ये देखिए गति ज्यादा प्रदान की इस बार, गुडले स्पॉट से गेंद को टेक ऑफ किया, बल्लेबाज को बैकफुट में खेलने के विवश किया, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते बल्लेबाज, समय काफी कम मिला, गति के कारण गेंद पलक झपकते निकलती हुई, नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। पारी का पहला प्रगति पर अंपायर का इशारा, कुछ तीसरे अंपायर की मांग। मेगा फाइनल में इस देखिए नच्चू पटेल हमारे मैदान के अंदर जाते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया नच्चू पटेल, आपका हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी कमेंट्री की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक कम उम्र में काफी बड़ी जिम्मेदारी आपको कंधों पर है, और पूरी मैनेजमेंट यहाँ पर हमारे बिल्कुल ताहिर पटेल के कंधे से कंधे मिलाते हैं। मुदस्सर हमारे नच्चू पटेल की और मुना पटेल की काफी मेहनत है, उसमें हमारे मुबीन पटेल भी है और हमारे नौमान भी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। टीम का स्कोर यहाँ से रुका हुआ, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। ये देखिए कवर ड्राइव, वाटर स्ट्रोक, इससे कहते हैं क्रिकेट की नजाकत, और ये शानदार छक्का। ये देखिए दोस्तों, इतनी अच्छी बल्लेबाजी हमने कहीं नहीं देखी। ये बल्लेबाज है इस समय खेल रहे बल्लेबाज मनोज पाटिल, ये भिवंडी के सबसे अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन भिवंडी के जयेश पाटिल, जिसे भिवंडी का वंडर बॉय कहा जाता है, वो खेला था ठाना की टीम की ओर से, लेकिन वो पहले गेंद पर आउट हुए थे। और भिवंडी के रिकी पॉन्टिंग मोती को कहा जाता है, और ये देखिए थोड़ी सी कुछ जगमगाहट मैदान के अंदर देख पा रहे, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। रुकना यहाँ पर, डेड बॉल करेंगे अंपायर, क्योंकि बल्लेबाज ने पहले इशारा किया था, कुछ स्पार्किंग होती है यहाँ पर। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी दर्शक टावर के नीचे, आपको सावधान बरतने है यहाँ पर, क्योंकि टाइगर में जब नाइट टूर्नामेंट हुई थी तो एक फोकस में पार्किंग हुई थी, एक फोकस भी चला था वहां पर, क्योंकि दोस्तों आज इंसान का भरोसा नहीं है तो लाइट का क्या भरोसा देंगे।
हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो। तो हमारे लाइन के ऊपर केसी दादा पाटिल है दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर कमेंट सुन रहे, बहुत बहुत स्वागत है केसी दादा पाटिल आपका। आप यहाँ पर मौजूद है लेकिन आपकी कमी हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र निर्माण से लेकर जिला यहाँ पर चिटनीस हमारे केसी दादा पाटिल हमारे लाइन के ऊपर है और यूट्यूब के माध्यम से इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं दे रहे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलेंगे मैदान के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर बल्ले का फेस को लास्ट हुआ, समय लिया और ये गेंद सीमा पार, शानदार चौका छक्का अंपायर का इशारा इंतजार कर रहे हैं और ये शानदार यह अंपायर का इशारा हम करेंगे और ये चौका 1 बॉल 4 रन। मौका मिला बल्लेबाजों को, बिल्कुल टीम का स्कोर आगे बनता हुआ। पारी का पहला प्रगति पर जिस विकी ने इस प्रतियोगिता में पूरा तहलका मचाया था वो काफी खराब गेंदबाजी करे। लेट कर खेला इस गेंद को, गेंद टर्नमैन के रीजन में नरेश गेंद के नीचे शानदार थ्रो। अंपायर से यहाँ पर अपील मांगी गई रन आउट के रूप में, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। ओवर की समाप्ति काफी खराब ओवर रहा इस समय, 16 रन खर्च किए इस समय विकी पाटिल ने। जिस विकी ने पहले 2 मुकाबले में 2 रनों का ओवर फेंका था पेंदर के सामने, उसके बाद कल के प्रतियोगिता में तलोजा के सामने 2 ओवर का ओवर फेंका था इस गेंदबाज ने, लेकिन इस मरतबा 16 रन आ चुके थे। समय बनता हुआ 38 रन बनाने, टीम का स्कोर बनता हुआ 1 ओवर के बाद 16 रन। तो हमारे मंच के ऊपर दोस्तों हमारे केशव साहब आ चुके हैं, हमारे भगवान होटल के मैनेजर, स्वागत है आपका, जिन्होंने हमें काफी खातिर दी। ताहिर बड़े साहब मंच के ऊपर है, उनका भी स्वागत कर। जीत के लिए समय बनता हुआ 25 हुई, अब गेंदे 24, अब जीत के लिए 38 का लक्ष्य है, टीम का स्कोर बनता हुआ 16, अब जीत के लिए 24 गेंदे 22 की आवश्यकता। यानी कि मुरबी टीम थोड़ी से यहाँ पर बैकबोर्ड नजर आ रही है। मेघा इलुबागबल इस मैदान के ऊपर ऊंचाई की राह पर चल रही है, क्योंकि जो मुकाबला मेघा ने जीता था, टाई होकर मुकाबला जीता था पहला मुकाबला, और उसी किस्मत के आधार के ऊपर बिल्कुल अपने पारगाउट जैसी टीमों को हराकर इस मैदान के ऊपर आत्मविश्वास को बढ़ाकर खेल कर रही है। नई ओवर की शुरुआत, ये देखिए फुल एंड डिलीवरी यहाँ पर लेग ब्रेक के सुल्तान जिसे हम कहते हैं, लेग ब्रेक के सुल्तान गेंदबाजी करे नरेश भोईर। इसी नरेश भोईर ने उस्मान का विकेट चटकाया था तलोजा के सामने और वहां से तलोजा को शिकस्त दी थी। वही नरेश भोईर यहाँ पर गेंदबाजी करे, अच्छी गेंदबाजी इस पूरी प्रतियोगिता में की है इस समय नरेश भोईर ने। ये देखिए ऑन साइड में खेलेगा प्रयास, पाया गया पर लेग वीपर के माध्यम से एक और सफलता मनोज के पारिकान, जिस बल्लेबाज ने इस मैदान के ऊपर तहलका मचाया था। 15 रन की शानदार पारी के लिए 7 गेंदों में वो बल्लेबाज मैदान से बाहर। इसे कहते हैं कनेक्शन देखकर फ्यूज निकालना, यानी कि सांप को उठने से यहाँ पर कुचल देना। हर एक बल्लेबाज ने कोशिश की सर उठाने की, उसका सर कुचला गया। लेकिन क्या इस मैदान के ऊपर मेगा वागबील जीत पाएगी, या इस मैदान के ऊपर रायगढ़ का झंडा लहराएगी? यहाँ पर मुरबी टीम, यह आनबान शान का सवाल बन चुका है। 34 टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है, लेकिन 2 टीमें यहाँ पर बच चुकी है। एक टाना से बिलोंग करती है, भिवंडी से वो है मेगा वागबील, और रायगढ़ से बिलोंग करने वाले यहाँ पर प्रेमनाथ मुरबी। रायगढ़ का झंडा ये देखिए हमारे प्रहलाद केनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद केनी साहब, आपका ज्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। हर रात यहाँ पर 6 बजे आप यहाँ पर आते थे।
आलो चेक, आलो चेक, आलो आलो चेक। पशुपतीचे हो त्याने अजून 5 घेतले। आलो चेक, आलो चेक, आलो चेक। एक और सफलता, अब यहाँ से मुरबी को जीतने का मौका भी मिल सकता है। देख लो दोस्तों, ओवर का पहला ओवर का समाप्त हुआ, टीम का स्कोर था 16। दूसरा और प्रगति पर जीत के लिए 38 की आवश्यकता है। एक विकेट के नंबर गिरता हुआ यहाँ पर तीसरा विकेट का नुकसान होता हुआ नरेश को मिलती है यहाँ पर दूसरी सफलता। देखिए नरेश की गेंदबाजी, पहली डॉट गेंद, दूसरे गेंद के ऊपर विकेट, तीसरे गेंद के ऊपर छक्का और चौथे गेंद के ऊपर व्यापार विकेट। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 22 रन। मेगा की बल्लेबाजी की बात करेंगे, मेगा बागबेल की, तो रन तो उनके बन चुके हैं, लेकिन विकेटों की बात करेंगे तो विकेटों का सिलसिला भी यहाँ पर जारी हो चुका है। मुरबी टीम को यही लक्ष्य करना है कि विकेटों का सिलसिला यहाँ पर रुकाना नहीं, यहाँ पर विकेटों का सिलसिला जारी रखना होगा इस मैदान के ऊपर। तो मेगा को यहाँ से एक जिम्मेदारी से एक अच्छी सर्जरी करना बेहद जरूरी है। और ये देखिए उठपटांग शॉट खेला, खिलाड़ी तैनात, गेंद को जज करते हुए ओमकार गेंद के नीचे, लेकिन ओमकार को बीट किया इस गेंद ने। काफी लंबा फासला था स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, इस गेंद को गैप से निकाला, सीमा पार शानदार शॉट एंड पुल के माध्यम से खेला इस गेंद को सीधा 4 रन के लिए। और की समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से आता हुआ। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ, पहले ओवर में रन आए थे 16 और दूसरे ओवर से रन मिलते हुए यहाँ पर 2 विकेट चटका, यहाँ पर रन मिलते हुए 10। तो टीम का स्कोर बनता हुआ 16 और 10, यानी कि टीम का स्कोर बनता हुआ 26 और जीत के लिए 38 की आवश्यकता है। तो जीत के लिए बच्ची भी 18 गेंदे, जीत के लिए 12 की। टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर 26, तो जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदे और 12 की आवश्यकता, यानी कि आसान सा टारगेट बीच मैदान के ऊपर। विकेटों का सिलसिला भले यहाँ पर गिर चुका है, लेकिन बल्लेबाजों की जो बल्लेबाजी है, ये देखिए ताहिर पटेल समझाते हुए हमारे इस कार्यकर्ताओं को सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे दोस्तों। और इसी मैदान के ऊपर 1 से 5 तारीख तो फिर एक बार मेले लगा तलोजा की दूसरी नाइट टूर्नामेंट यंगस्टर ट्रॉफी फिर एक बार होगी। तो ताहिर पटेल साहब हमारे यहाँ पर तो जीत के लिए 18 गेंदे 12 की आवश्यकता। तो बिल्कुल ये देखिए रतन बुआ स्मृति शेख में जो हम ग्रिल देखते हैं, यहाँ पर ग्रिल पहली मर्तबा इस्तेमाल किया, स्क्रीन का इस्तेमाल यहाँ पर पहली मर्तबा का, क्रेन कैमरा सब कुछ पहली मर्तबा रायगढ़ में हो रहा है, इसीलिए तो सबसे बड़ी ट्रॉफी यहाँ पर खेली जा रही है। हमारे सत्यवान पाटिल के माध्यम से लाइव कास्ट पूरा किया गया, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। अंपायर का इशारा यहाँ पर, लेग बाइस का इशारा अंपायर देखिए यहाँ पर टांग को हिलाते हुए फुटबॉल का इशारा करते हुए यहाँ पर 1 रन का इजाफा हुआ। मुरबी टीम की गलतियां कहां पर हुई? मुरबी टीम ने आखिरी ओवर में कुछ भी रन नहीं बना यहाँ पर। तो ताहिर पटेल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, काफी बड़ी प्रतियोगिता आपने यहाँ पर। बिल्कुल हमारे थाना से मकसूद भाई, इन्होंने पूरा एक ग्रिल का इंतजाम किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने हमें यहाँ पर पूरी ग्रिल की व्यवस्था उपलब्ध करवाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुहैया की गई इस सुविधा के लिए हम तेजी से ताहिर पटेल साहब के ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यस, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे इस ओवर के बाद, क्योंकि शुक्रिया अदा करने का वक्त आ चुका है। देखिए एक्शन रिप्ले किस अंदाज में गेंद को रिलीज किया और किस अंदाज से इस गेंद को खेला बैकवर्ड पर। ये देखिए पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट हम देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट पहली मर्तबा इस मैदान के ऊपर हम देखा दोस्तों। हमने बहुत सी प्रतियोगिता देखी होगी, लेकिन ऐसी प्रतियोगिता आज तक हमने रायगढ़ में नहीं देखी नाइट के माध्यम से। चेंज ऑफ पेस, एक और बढ़िया स्ट्रोक, बैकहैंड डिलीवरी, उतने शानदार स्ट्रोक यहाँ पर बिल्कुल स्क्वायर के ड्राइव के माध्यम से एक और शानदार चौका, मुकाबले को खुला किया मेगा वाघबिल ने। ये मेगा वाघबिल यहाँ पर 1 रन से जीती थी पहला मुकाबला, और पहला मुकाबला टाई हुआ था और मुकाबला जीता था मेगा ने 1 रन से। उसी मुकाबले में केतन ने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे, यानी किस्मत कितने यहाँ पर साथ दे रहे मेगा वाघबिल के, इसका उदाहरण। लेकिन मुरबी को भी साथ दिया था किस्मत ने पिछले मुकाबले में। एक और फुल टॉस और इसी के साथ मुकाबला खुला। यह शानदार छक्का, टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ से 38 रन, यानी कि मुकाबला यहाँ पर जीत चुकी है ये मेगा वाघबिल। तो दर्शकों का शुक्रिया अदा करेंगे, इस कैमरामैन सत्यवान पाटिल, हमारे बागबान और इमरान पटेल, सभी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। आयोजकर्ता, दर्शक, कमेंटर, स्कोरर, अंपायर, इन सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे जनरेटर, इनका भी शुक्रिया अदा। हमारे डीजे मास्टर पवार साहब, इनका प्रकाश पवार यानी कि अविनाश डीजे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया अदा करेंगे दोस्तों। इस हमारे कैमरामैन
का सभी का शुक्रिया, इनके टीमों का सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे आयोजकर्ता ताहिर पटेल, उनके सभी सक्षम कार्यकर्ता नच्चू पटेल, हमारे मुदस्सर, हमारे प्रहलाद के साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और चलेंगे इस समय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच में हम देंगे आपको नंदू पाटिल को। हम गुजारिश करेंगे कि जब मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा तब आपको मंच पर आना है। और बेस्ट गेंदबाज पशुपति 1 ओवर में 5 सफलता, तो संदीप पाटिल के ऊपर हम जिम्मेदारी देंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की। तो दोस्तों कल हम मिलेंगे आपसे कराला स्पोर्ट की एकेडमी में अतुल भगत की टूर्नामेंट में, और इसी मैदान के ऊपर 1 से 5 तारीख फिर एक बार तलोजा का दूसरा मेला लगेगा। तो दर्शकों से गुजारिश है, आइए आप मंच मैदान के अंदर आप आ सकते हैं, आपको आजादी है प्राइज सेरेमनी के लिए। यहाँ पर सभी टीम को यहाँ पर आना है। 1 से 5 तारीख को यहाँ पर फिर एक बार मेला लगेगा। तो संदीप